हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 8th मैथ्स की बात करेंगे RS अग्रवाल के, क्योंकि आपके बहुत से कमेंट्स आए और एक्सरसाइज है आज हमारी 1D चैप्टर 1 है आपका रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज है 1D पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की बात करी। सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन आप सबके क्या है, सामने है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -9। तो टू नंबर्स की जो प्रोडक्ट है कितनी है, वो -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12, अगर उनमें से वन नंबर -12 है तो अदर नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट द अदर नंबर बी x। हमने क्या लेट कर लिया, अदर नंबर x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सुनिए ध्यान से, क्या कहा, टू रेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट है -9 है, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, -12 है। अदर नंबर हमने कितना लेट किया स्टूडेंट, x, और दोनों की प्रोडक्ट कितनी है सर, -9 है। यहां तक बात सबके समझ में आ चुकी है सर। x इक्वल्स टू -9 अपॉन -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आंसर कितना हो गया सर, 3/4 हो गया। कितना हो गया, 3/4। अपनी आंसर शीट भी चेक कर लेना। और लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द अदर नंबर इज 3/4। तो ये लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। ओनली 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। तो अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम कौन से क्वेश्चन पर आ गए, अपने क्वेश्चन नंबर हम अपने बच्चों आ चुके हैं अब 5 पर। और 5 में क्या कह रहा है, हम उसको करेंगे। अब चलिए, तो कौन से क्वेश्चन पर आ गए, हम अपने 5 पर। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देख लेंगे। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है RS अग्रवाल के, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, अपने 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका लगाते हैं स्क्रीन पर। उससे पहले हम कर देते हैं इसको रफ। देखिए, ये कर दिया जी हमने रफ, ये कर दिया जी रफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे सभी। और क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। अब की प्रोडक्ट क्या दे दी गई है, माइनस का 16/9, यानी टू नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, -16/9 है। फर्स्ट नंबर, अदर नंबर हमारा वही x रहेगा। और इफ वन नंबर इज -4/3, तो वन नंबर कितना, -4/3। अदर नंबर हमने कितना लेट कर लिया सर, x कर लिया। तो अगर x की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई सर ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल जी ऐसी होगी। -16/9 इंटू ये 3 यहां चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई सर, 4/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। तो नंबर क्या हो गया सर, 4/3 हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 4 है, यहां पर कहीं सोचो सर ये क्या किया आपने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 6 पर। और 6 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, अपने 6 पर। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और 6 करेंगे। आइए चलिएगा, इसको हम कर देते हैं यहां से रफ। करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 6 पर। और क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लीजिएगा सभी। 6 में कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड बी वी मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, लेट द मल्टीप्लाई बाई x। हमने किससे मल्टीप्लाई कर, लेट द मल्टीप्लाई नंबर बी x, लेट द मल्टीप्लाई बाई नंबर
बी एक्स। हमने क्या ऐड कर लिया सर, एक्स से हमने, क्वेश्चन आप सबके सामने, एक्स से मल्टीप्लाई करनी, किसमें करनी है, तो माइनस का 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस के 15 अपॉन 56 में मल्टीप्लाई करनी, किससे करनी है, एक्स से, और आंसर कितना लाना, -5/7 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, सेम है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे हो सर, देखिए -5/7 तो ऐसे ही रहेगा, 56 की ऊपर हो जाएगी और नीचे कौन आ जाएगा सर, 15 आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गई। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गई, और क्वेश्चन हमारा 6 होता है यहीं कंप्लीट। लास्ट में क्या लिख देंगे, hence the number 8/3, hence the number multiply 8/3, then we get, hence the number is 8/3। बस ऐसे लिख दीजिए लैंग्वेज तो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए हमारे, 6 कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर स्टूडेंट अपने 7 पर आ गए। तो देखिए कितने इजी से क्वेश्चन है, आप लोग आराम से समझ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट होता है थोड़ा बहुत, तो संडे लाइव क्लास में शाम को 5 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 6 बजे आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। आपके जो भी मैथ से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। मन की बात पूछो तो जाने में, शेयर योर डाउट, स्पेशल संडे लाइव क्लास में। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। एक बार नोट कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है। चलिए तो आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए इसको यहां से कर देते हैं हम रफ, और करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के क्या है, सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में 7 में, बाई व्हाट नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चों -8/39 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए, हम गेट करें कितना, 1/26। तो सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन सर, मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए। तो x इक्वल्स टू कितना होगा सर, 1/26, ऊपर चला जाएगा सर 39, सर नीचे आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। चलिए देखो ध्यान से, 13 2 जा 26, 13 3 जा होता है 39, x इक्वल टू 3 और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये हो गया सर 3/16। आंसर चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे ध्यान से, ठीक है। तो -3/6 था, हेंस द नंबर इज -3/16। तो क्या क्वेश्चन था ये हमारा, 7 भी हो गया आपका कंप्लीट। अब 8 9 10 11 12 ओनली 4 क्वेश्चन रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 7 कंप्लीट हो गया है। 7 कंप्लीट हो गया हमारा, 8 पर हम आ चुके हैं अपने, और 8 में क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहे हैं, बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। अब किसकी बात आ गई है, डिवाइड की। अब किसकी बात आ गई है, डिवाइड की आ गई है। तो लेट द डिवाइडेड बाई द नंबर बी एक्स। हमने किससे डिवाइड करनी मान ली, डिवाइडेड बाई नंबर बी एक्स। चलिए इसको हम कर देते हैं रफ, और बाकी इसको बाद में लिखते हैं। चलिए तो क्या भैया किसको डिवाइड करना सर, माइनस के 33/8 को डिवाइड करना। किससे करना है सर, हमने लेट करा किससे, एक्स से करना है, और आ कितना रहा हमारा, -11/2 आ गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन, सबको मालूम है सर कि -33/8, अब जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x, और माइनस का 11/2। हमको तो सर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x यहां आ जाएगा, देखो ध्यान से, और माइनस का 33/8 इंटू 2 आ गया ऊपर, 11 आ गया माइनस का कहां, नीचे।
दोबारा ध्यान दो बच्चों, यहां x की यहां कर दी हमने, 2 कहां जाएगा सर 33 के पास, 11 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 2 4 जा तो स्टूडेंट कितना होता है 8, 11 3 जा होता है स्टूडेंट कितना 33, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 3/4। एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आंसर आ गया हेंस द नंबर इज 3/4। कितना हो जाएगा 3/4 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यही कंप्लीट होता है। आगे जी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 आ गए हम लोग, और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा दिया जाएगा। एक बार जल्दी से अपने नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके क्वेश्चन का। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ चुका है, और क्वेश्चन को हम यही कर देते हैं रफ। चलिए, तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, आपको डिवाइड करना है। पहले लिखा सम ऑफ किसका 13/5 एंड -12/7 बाई द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट भी गिवन है -31/7 एंड 1/-2, तब डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लें सर, यहां से हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ किसका भैया 13/5 एंड -12/7 इक्वल टू, तो 13/5 प्लस, और इनका सम करेंगे देखो भैया, तो क्या लिखोगे सर 13/5 प्लस माइनस माइनस 12/7, सर एलसीएम आ गया 35 आ जाएगा सर। 7 की 13 में करेंगे, 7 13 7 जा 91, और 12 5 जा कितना आ गया 60 आ गया, तो 1 का 1 9 में से 6 जाएगा 31/35। ये क्या आ गया सर, हमारा सर सम आ गया इनका नंबर्स का। इसके बाद प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे यहां पर कि प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन से नंबर की, -31/7 एंड 1/-2 की। तो इन दोनों की आपको प्रोडक्ट करनी है, तो -31/7 इंटू 1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 31 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 आ गया। अब आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में आपसे, डिवाइड करना, डिवाइड द सम, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड यहां करेंगे हम, देखो ध्यान से, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 31/35, ठीक है, बाई किससे 31/14, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो ये आया है। तो देखो ध्यान से क्या लिखोगे, 31/35 डिवाइड बाई 31/14, ये हमने लिखा, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल देखो 31/35 इंटू, अब देखो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर हो गया, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर, 31 से 31 कैंसिल, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, आंसर आपका आ गया बच्चों 2/5। तो एक बार आंसर शीट से जरूर आंसर चेक कर लेंगे, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे एक बार हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को कहें तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिलअप्स है और आपका क्या है ट्रू फॉल्स है। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो जी 10 पर अपने देखते हैं, और 10 में हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए हम उसको देखेंगे। अब देखिए वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट्स करके आप लोग बताते रहें। क्वेश्चन नंबर है हमारा जी 10। सबसे पहले डिवाइड द सम ऑफ, अच्छा वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना, सिर्फ नंबर चेंज करने हैं, और अब की बार फिर से आपकी देयर डिफरेंस, अच्छा ठीक है। देखो पहले तो सम है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये सम है, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिखा, डिफरेंस लिखा है। क्या लिखा है, डिफरेंस लिखा है अब की क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद में हमारा क्या है, डिवाइड है। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी यहां पर कर देते हैं जी रफ। क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने है ही जी। चलो जी सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ, कौन से क्वेश्चन है हमारा, ये 10 है। 10 में क्या लिखा, सम ऑफ 65/12 एंड 8/3, 8/3 लिखा, देखो ध्यान से। तो 65/12 प्लस 8/3, एलसीएम तो सबको पता सर 12 आएगा सर, 65 इंटू 1
8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 65 बन जा 65, 8 4 जा 32 और अपॉन में 12। ऐड करो भैया 5 और 2 7, 6 और 3 9 और अपॉन में कितना आ गया आपका 12 आ गया। देखो ध्यान से, तो कितना हुआ 697 अपॉन कितना हो गया आपका 12 हो गया। देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना, डिफरेंस फाइंड करना इन्हीं नंबर्स का। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस, क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ किसका किसका बच्चों, 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3 का। तो कैसे लिखोगे, 65 अपॉन 12 माइनस 8 अपॉन 3 हो जाएगा, और 65 इंटू 1, क्योंकि एलसीएम कितना आपका 12 रहेगा, माइनस 8 इंटू 4। देखो सेम ही है, बस प्लस की जगह क्या लगाया हमने यहां पर, माइनस लगाया। देखो तो 65 माइनस 32 अपॉन में कितना आ गया 12। अब इसको थोड़ा नीचे लेंगे हम क्वेश्चन को, और 65 में से 32 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 6 में से 3 जाएगा 3 अपॉन में 12। तो 3 से 11 टाइम, 3 से 4 टाइम, कितना आ गया 11 अपॉन 4। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड देखो क्या करना है, ये आया आपका सम आया भाई 97 अपॉन 12 बाई, ठीक है 97, यही तो है, डिवाइड द सम बाई देयर डिफरेंस, और इसका डिफरेंस कितना आया 11 अपॉन 4। तो कैसे करोगे, 97 अपॉन 12 डिवाइड का साइन और 11 अपॉन 4। सबको पता सर रेसिप्रोकल है, कर दो जी, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कैसे करोगे, देखिए 97 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 11, 4 3 जा 12, तो 97 अपॉन 3 इंटू 11 कितना आ जाएगा 97 अपॉन 33। एक बार आंसर शीट से आंसर मैच करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा 10 का आ चुका है। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे अपने 11 को। चलिए 11 में हमारे 4 पार्ट्स हैं, बिना सॉल्व किए तो अब ये भी होने वाले नहीं है। तो आप ये सोचो कि सर बिना सॉल्व करके आंसर बता देंगे, तो वो तो देखो बच्चों है इम्पॉसिबल, बिना सॉल्व करके तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। देखो बताने को मैं बता दूंगा आपको डायरेक्ट आंसर, देखो इतनी कैलकुलेशन मेरी फास्ट है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, पर मेन काम आपको समझाने का, इसलिए हम आपको इन क्वेश्चन को समझाएंगे, उसके बाद में हम इनको नोट करेंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए ये आपका देखो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट आइए हम लोग इसका नोट करते हैं। नोट कर लिया होगा सबने, नहीं नोट किया जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं, वरना आपके कमेंट्स आते हैं सर नोट करने के बाद 2 मिनट साइड हो जाया करिए, तो वो साइड में हो चुका हूं। तो अब आपके लिए इतना टाइम ज्यादा नहीं देंगे हम, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए ये जी हमने कर दिया यहां पर रफ, ठीक है। चलो हम लोग जब तक क्वेश्चन नोट करते हैं, जब तक आप उधर का नोट कर लेंगे। 11 का है बच्चों मेरे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 9 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई, यहां पर ब्रैकेट है, यहां आपका कुछ आंसर लेना है, और माइनस का 3 अपॉन 2 है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट पर। अब आपने सबने इसको नोट कर लिया होगा, अब हम यहां से कर देते हैं इसको रफ। देखिए वीडियो कैसी लग रही है, अगर पसंद आ रही हो तो एक कमेंट्स, एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एक लाइक और एक आपका जो कमेंट है मोटिवेट करता है और हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के। तो चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन है, मान लो हम यहां पर इसको ना एक्स लेट कर लेते हैं। हमने अपने पास से क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या बताया कि डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते हो आप। तो क्या लिखेंगे 9 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे सर 1 अपॉन, हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या बनेगी, देखो ध्यान से आप समझते हैं ना, x यहां आ जाएगा। तो 9 अपॉन 8 इंटू 2 अपॉन माइनस 3, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 अपॉन 4। चेक कर लो आंसर शीट में बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर हम लोग अपने आंसर शीट की बात करें तो आप लिख सकते हो कि हेंस क्या लिखोगे 9 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई, सिर्फ x की वैल्यू रख दो बच्चों यहां पर आप 3 अपॉन, देखो अब ऐसे इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका बन गया। देखो कर लेंगे ना इस तरीके से, देखो हमने सॉल्व भी कर दिया और अपना आंसर शीट भी शो कर दी। अब कौन से पार्ट पर आ गए हम, इसके सेकंड पर आ गए। देखो ध्यान से, इसके कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने सेकंड पार्ट पर, और सेकंड क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए
तो सेकंड जो कह रहा है आपको शुरुआत में ही डैश दे दिया भाई, अब की बार देखो ये है, देखो सेकंड, और यहां लिखा है डिवाइड का साइन -7/5 इक्वल टू 10/19। 10/19 देखो ध्यान से, यहां हमने क्या ऐड कर लिया, x कर लिया, तो x इंटू लिखेंगे, देखो डिवाइड को कन्वर्ट करते रेसिप्रोकल में, तो 5 आया ऊपर, -7 आया नीचे, और 10 कितना आ गया बच्चों मेरे 19 आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10/19 इंटू -7 ऊपर और 5 आ गया नीचे, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो x इक्वल टू 2 इंटू -7 और यहां आ जाएगा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -14/19। एक बार आंसर शीट से आंसर जरूर चेक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लास्ट में लिख देना बच्चों कि हेंस x की जगह पर आ गया -14/19, और ऐसे ऐसे कर देना, डिजाइन सी बना देना, और ये डिवाइड का साइन है -7/5 इक्वल्स टू 10/19। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया जी, सेकंड। देखिए इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए 11 का आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं, यानी सेकंड लास्ट पार्ट अगर कहें हम 11 का, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, छोटी वीडियो है, कम क्वेश्चंस हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 के आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, अब थर्ड पर। इसको कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट को रफ कर देते हैं यहां पर ऐसे, ठीक है, और यहां हम करते हैं अपने कौन से पार्ट को, अब थर्ड को। समझ में तो लगभग सभी के क्वेश्चंस आ ही रहे होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट क्या कहा गया उसको ध्यान से देखना है। थर्ड में कह रहा है बच्चों, यहां पर आपको ब्रैकेट गिवन है और डैश 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 यानी आंसर आपको बताना है, और डिवाइड का साइन है, यहां लिखा -3 और -4 अपॉन क्या लिखा यहाँ पर 15। तो जैसा हमने आपने कहा कि सर यहाँ पर हम x लिख करके सॉल्व करते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया कितना 1/3 और इक्वल टू में 4 अपॉन कितना 15। देखो ये बहुत सिंपल है, देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/15 इंटू 3 और यहाँ पर 1, तो 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई सर 4/5 आ गई। कितनी आ गई 4/5। अब लास्ट पार्ट पर हम आ चुके हैं। अब लास्ट में ना आंसर लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे हम लोग, तो लास्ट में आंसर हम लिखेंगे इसको, और क्या लिखेंगे 4/5 ब्रैकेट में, और ये हमारा क्या रहेगा आंसर। देखो यही तो आंसर है, डिवाइड करा हमने किससे -3 से, तो हमारा कितना आया -4/15। थर्ड पार्ट हो गया जी। कौन से पर आ गए सर, हम अपने आ चुके हैं अब फोर्थ पार्ट, यानी लास्ट पार्ट पर अपने हम आ चुके हैं। क्वेश्चन आप सबने देख लिया होगा अपनी अपनी बुक्स में, नहीं देखा है तो आप बोर्ड पर देख लीजिएगा। तो फोर्थ पार्ट है हमारा ये, और क्या लिखा है -12, क्या लिखा है -12 डिवाइडेड बाई -10 इक्वल्स टू -6/5। अच्छा यहां पर तो आपको आंसर देखो, मैं कह रहा था आपसे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम यहां पर क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे। क्या करेंगे, x लेट करेंगे। सॉल्व करवा दीजिए भाई, -12 इसको क्या लिखेंगे 1/x और -6/5। तो बच्चों क्या लिखोगे आप इसको, सर हमको तो x चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 इंटू 5 और अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 2 जा हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू 2 इंटू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 आ गई है। तो अगर हम लोग अपने आंसर की बात करें तो आप क्या लिखोगे -12 डिवाइड बाई 10, और यहां पर इस तरीके से डिजाइन बना देना है ना, कहते हैं ना डेकोरेशन कर देना अपनी नोटबुक को, तो वो इस तरीके से कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा कौन सा, ये 11 भी आपका यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा लास्ट। चलिएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन में कुछ गिवन है और यस और ट्रू या फॉल्स का कुछ आंसर इसमें देने हैं। चलिए हम उसको करते हैं। एक बार जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे, बेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आपको जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होंगी या जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आएगी तुरंत आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको कर देते हैं अब रफ, क्योंकि सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से हम साइड में हो गई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए
तो ये हमारी एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में 1D कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे एक्सरसाइज 1E की बात करेंगे और क्वेश्चन क्या होंगे वो हम जब ही देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 और 12 के स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने है। ये हम लोग यहाँ फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का जो फर्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन। देखो ध्यान दो, जो क्लोज्ड होता है, जो रेशनल नंबर हम लोग अंडर डिवीजन लगाते हैं वो कभी भी नहीं होता है, सिर्फ एडिशन होता है और क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। अंडर डिवीजन कभी भी क्लोज प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती है, ध्यान रखना बच्चों। सेकंड पार्ट पर आ गए। सेकंड कह रहा आर रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो देखो ध्यान से, ना डिवीजन में होती है ना सब्ट्रैक्शन में होती है, सिर्फ किस में होती है, एडिशन में और किस में होती है, मल्टीप्लीकेशन में। ये अपने माइंड में एकदम बातों को सेट कर लो बिना कुछ सोचे समझे। जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपकी ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ क्या होती है, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीजन में कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करती है, इसलिए वहां पर स्टेटमेंट फॉल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, फॉल। तो थर्ड वाले पर आगे देखो क्या कहता बच्चों। थर्ड वाले में कह रहा है आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। मैंने फिर बताया, डिवीजन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, बिना कुछ सोचे समझे नो आंसर लगा देना। यहां पर ये वेरीफाई करेगा ही नहीं। कहां कहां करता है, एडिशन पर करता है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये सिर्फ 2 जगह ही वेरीफाई करता है। अंडर अगर हम लोग बात करें सब्ट्रैक्शन में कभी भी नहीं करेगा और डिवीजन में कभी भी नहीं करेगा। तो एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कभी नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना आप। तो स्टेटमेंट नंबर कौन से पर आ गए, हमने आप लोग 4th पर आ गए और 4th क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कैन वी डिवाइड 1 बाई 0? क्या आप 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कहा गया है। देखो ध्यान दो, हमेशा से मैं आपसे स्टेटमेंट कहता रहा हूं, क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है और वो ये अप्लाई हुआ स्टेटमेंट कि इफ वी डिवाइडेड एनी नंबर बाय 0 देन ऑलवेज वी गेट इंफिनिटी, दैट मींस अनडिफाइंड। तो हमेशा कभी भी हम 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अगर कोई कहता भी है कि करके बताओ, अब करोगे तो हो नहीं, डायरेक्ट याद रखना क्या होता है, इनफिनाइट होता है, दैट मींस अनडिफाइंड बोल देते हैं या इनफाइनाइट बोल देते हैं, सबके अलग अलग। मैंने कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ एक्सरसाइज 1D का 1E का पार्ट 2 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कहां से हम लोगों ने बात करी, इसमें 4 to 12 की बात करी है। 8 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे 1 कौन सी भैया, F की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और रेशनल नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। बेस है आप लोगों का क्लास 9th का। क्लास 9th की आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ही ये क्वेश्चन मार्क करेंगे जाकर के, ध्यान रखना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1F में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, एक लाइक कमेंट जरूर करेंगे, मोटिवेट मिलता है हम लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो मिलाने का। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।